हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अभी अगर हम लोग बात कर ले तो दोस्तों लगातार हम लोग को बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली एक एक दिन अगर चेक करेंगे तो कोई बड़ी गिरावट नजर नहीं आएगी। ठीक है, 0.5% कौन सी बड़ी गिरावट होती है, बट अगर हम लोग कलेक्टिवली देखेंगे तो यस, काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब सेंसेक्स की बात करें आज के दिन 0.5% गिर गया। निफ्टी 50 की भी बात कर ले तो 100 पॉइंट की गिरावट, 0.5% की गिरावट। और शुरुआत से ही बाजार वीक था, गैप डाउन, और उसके बाद प्रीवियस क्लोज के नीचे ही हम लोग चल रहे थे। मतलब आज के दिन एक बार भी, एक मोमेंट के लिए भी मार्केट हरे रंग में नहीं आया। ठीक है, तो यही सिनेरियो देखने को मिल रहा है और पिछले 5 दिनों से यही चल रहा है। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि एक दिन की चीजें ठीक है, बट 5 दिन अगर आप देखोगे 1.5% से ज्यादा मार्केट नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। सेंसेक्स की बात करें तो 1300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, जो कि आप देख सकते हो लगातार गिरावट देखने को मिले पिछले 5 दिनों में। और सिमिलर वे निफ्टी 50 की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हैं 350 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट, 1.5% के आसपास की गिरावट अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लगातार गिरावट मतलब क्या है, यस, बियर वाले वापस मार्केट को नीचे लाने के लिए मतलब सक्षम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है काफ़ी मेहनत लगती है, बट नीचे आने के लिए कोई मेहनत नहीं, एकदम अच्छी खबर भी नहीं होगी तो भी बाजार में हम लोग को इजीली गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो वापस बियर वाले यहाँ पे अच्छी तरीके से बाजार को तोड़ रहे हैं और 25,000 का लेवल अभी फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, ये जो बचा है, बस यही हम लोग एक पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हैं कि चलो एटलीस्ट गिरा तो है, बट 25,000 के तो नीचे तो नहीं गिरा है। ठीक है, अब ये जिस प्रकार से मार्केट लगातार नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, लोअर लो काट काट कर, अब यही देखने वाली बात है कि क्या कल वापस गिरावट होगी, एंड अगर होगी तो मार्केट की क्या क्लोजिंग 25,000 के नीचे होगी। इसी की चर्चा फिलहाल तो बाजार में यहाँ पे चल रही है। बट हुआ क्या है दोस्तों, तो यस अगेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम, फसाद की जड़ एक ही है। जैसे मैंने बहुत बार आपको कहा है कि आप कितना भी पको, कंटाला आ जाए आपको, सर बोर हो रहा है अभी यही चीज़ें सुन सुन कर, तो दोस्तों ये कोई होटल नहीं है कि चलो एक डिश खाली कंटाला आ गया कोई दूसरा ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ है वही है। एंड दोस्तों ट्रंप के चलते ही यहाँ पे बाजार में हम लोग को परेशानियां बार बार क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। हो सकता है कि आने वाले लगातार 3 साल तक यही हम लोग को चीज़ें बार बार सुनने को यहाँ पे मिलती रहेगी, जब तक इनका रवैया नहीं बदलेगा। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो वापस यहाँ पे दो चीज़ों के चलते ट्रंप ने क्या किया है, इंडिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टारगेट यहाँ पे किया है। मतलब जो बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है, उनके एक्शंस के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, यस, मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे हो रही है। एंड अनसर्टेनिटी हमेशा बेयर वालों को मदद करती है और बुल के खिलाफ चलती है। एंड इसी पॉइंट को पकड़कर बेयर वाले क्या कर रहे हैं, मार्केट में प्रेशर क्रिएट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पहला पॉइंट तो आपको पता ही है, यस्टरडे जो ट्रम्प की स्पीच थी यूएनजीए की, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो वहाँ पे हम सभी लोगों ने देख लिया बार बार वो इंडिया को क्या कर रहे थे, टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। किस चीज़ को लेकर, वही यूक्रेन वॉर को लेकर, कि इंडिया, चाइना एंड इंडिया क्या कर रहा है, मतलब प्राइमरीली इनको फंड्स यहाँ पे कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के चलते। कैसे, रशिया से ऑयल खरीद के। अब आप बोलोगे सर चाइना का भी तो नाम लिया है, तो आप सिर्फ इंडिया इंडिया क्यों बोलते हो, चाइना का भी तो टारगेट किया है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, आप इन चीज़ों को समझो। ठीक है, वो बोलते वक्त चाइना का भी नाम ले लेते हैं, बट एक्शंस देख लो। अगर रशिया का ऑयल के चलते अगर किसी के ऊपर टैरिफ लगा है तो भाई वो चाइना के ऊपर नहीं लगा है, सिर्फ इंडिया के ऊपर लगा है। यस, 25% का जो मतलब क्या है, हमारे ऊपर कितना है टैरिफ, 50 का है, तो उसमें से 25 तो रेसिप्रोकल टैरिफ है। ठीक है, वो समझ में आ गया। ठीक है, और दूसरा 25 कौन सा है भाई, हम ऑयल खरीदते इसीलिए है, तो चाइना के ऊपर भी लगाओ ना भाई, ऑयल खरीदते इसलिए। तो यही तो दोगलापंती है दोस्तों, कि वो बोलने के लिए तो स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई इंडिया एंड चाइना इनको फंडिंग यहाँ पे करते हैं, बट टैरिफ लगाने की बात हुई तो सिर्फ हमारे ऊपर लगा रहे हैं, चाइना के ऊपर वो वाला टैरिफ नहीं है। हाँ ठीक है, चाइना के ऊपर वो बाकी के टैरिफ है, कौन सा, बेस लाइन टैरिफ 10, देन उसी के साथ साथ वो जो ड्रग्स बिग्स जो अमेरिका में यहाँ पे जो आ जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ के चलते 20, तो वो 30% की चीज़ें देखने को मिल रही है। बट ऑयल की अगर हम लोग बात कर ले, चाइना के ऊपर एक पैसे का भी टैरिफ उन्होंने नहीं लगाया है। ठीक है, भाषण बहुत दिया है कि ये है वो है, चाइना ऐसा है वैसा है, बट हमारे ऊपर भाई वो ऑयल का टैरिफ उन्होंने लगाया है। एंड इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा कि ट्रम्प हमें ही बार बार टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, और इस चीज़ के चलते मार्केट बार बार परेशान यहाँ पे हो रहा है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है
दूसरा मतलब देखो बीच में हम सभी लोगों ने देखा था मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, मार्केट में देखो मार्केट में यही चीजें चलती है, तेजी मंदी ही चलती है। अभी जो जो इस चीज को हजम नहीं कर पाएगा ना भाई, वो मार्केट में टिक ही नहीं पाएगा। ठीक है, उनको चाहिए बस रोज तेजी आ जाए। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, चाहता तो मैं भी हूँ, एज ए इन्वेस्टर हर कोई चाहता है भाई रोज ही तेजी आ जाए, मार्केट भागता रहे, बट ऐसा नहीं होता है भाई। मार्केट का रूल भी है कि कमजोर इन्वेस्टर को बाहर निकालो। कैसे? इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर लो, बोरिंग कर दो मार्केट को, एक एक साल मत चलाओ। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो क्या कर देंगे, क्विट कर देंगे। ठीक है, और जिनके फंडामेंटल्स मजबूत है भाई वो टिक जाते हैं मार्केट में। एनीवेज, सो सब कुछ बीच में बढ़िया हम लोग को देखने को मिल रहा था। मार्केट भी हम लोगों ने देखा था, बुल वालों की शानदार वापसी आई थी, एंड देन एकदम आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक एक और आ गया। कौन सा? ये H1B वीजा वाला। आपको याद होगा सैटरडे संडे ही ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। H1B वीजा को लेकर ट्रंप ने नई नई चीजें स्टार्ट कर दी, एंड इससे भी क्या कर दिया उन्होंने, अगेन अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्रिएट कर दी। पहले तो यहाँ पे बोल दिया कि हर किसी को देना पड़ेगा, फिर बाद में बोला नहीं नहीं सिर्फ नए लोगों को ही देना पड़ेगा, हर किसी को नहीं। फिर पहले बोला था कि $1 लाख हर साल देना पड़ेगा, बाद में बोला नहीं नहीं हर साल नहीं देना पड़ेगा। सो बार बार अनसर्टेनिटी यू टर्न्स देखने को मिले, और ये सिचुएशन अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर हम लोग कल के दिन की ही बात कर ले तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने दोस्तों प्रपोज किया है कि H1B वीजा का जो लॉटरी सिस्टम है उसको स्क्रैप किया जाए एंड नया रूल लाया जाए। मतलब अगेन H1B वीजा को लेकर क्या कर रहे हैं, एक और नया अनसर्टेनिटी, एक और नया सिस्टम। मतलब क्या है दोस्तों, अब हम कह सकते हैं कि जो नया सिस्टम है, रिपोर्ट के जरिए बोला जा रहा है, जो स्किल्ड लोग होंगे ना उनको फेवर करेगा, हाई वेजे वाले जो वर्कर होंगे उनको फेवर करेगा। मतलब देखिए दोस्तों, अगेन आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि ये क्या करने वाले। H1B वीजा मतलब क्या होता था दोस्तों, कि लिमिट रहता है। अब ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे 10 लाख लोग अमेरिका में जाना चाहते हैं तो हर किसी को एंट्री मिलेगी, ऐसा नहीं है। लिमिट होता है कि इतने ही लोगों को एंट्री यहाँ पे मिलेगी करके। ठीक है, एंड अगर उससे ज़्यादा अगर वीज़ा आते हैं, ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे 80,000 85,000, ठीक है 85,000 लिमिट है, इतने ही लोगों को वो वीज़ा देंगे। बट 1 लाख लोगों का एप्लीकेशन आया, 2 लाख लोगों का आया, अब क्या होगा? तो फिर वो क्या करते थे, लॉटरी सिस्टम लगाते थे। ठीक है, तो अब वो बता रहे कि लॉटरी सिस्टम को हम स्क्रैप कर रहे हैं। ठीक है, और नया रूल लाएंगे, और नया रूल में देखिए वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, कि हमारे इधर के जो बेस्ट हाई स्किल्ड वर्कर होंगे ना, बस उन्हीं को ही एंट्री करने देंगे। जो बाकी के हाई स्किल्ड मतलब क्या, वो ग्रेड देंगे लेवल 1 2 3 4, और जो बेस्ट लेवल के जो लोग हैं उनको वो हायर करेंगे, उनको वो वीज़ा देंगे, H1B वीज़ा। ठीक है, जिनकी मतलब सैलरी भी बहुत अच्छी है, और जो स्किल्ड है, और जो कम स्किल्ड है एज कंपेयर टू देम, उनको वो क्या करेंगे, उनको वीज़ा नहीं देंगे। ठीक है, सो ये पॉइंट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, यस कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही भाई, डेली नए नए खबरें यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और सबसे बड़ा H1B वीजा को लेकर आपको पता है कौन सा सेक्टर है, IT सेक्टर है। तो वो तो पूरा मतलब अभी कौन से डायरेक्शन में गाड़ी हमारी जाएगी उनको खुद को ही नहीं पता है। एंड IT सेक्टर डिस्टर्ब तो हमारा मार्केट में भी वो डिस्टर्बेंस साफ साफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट किए हैं ट्रंप ने सैटरडे ऑनवर्ड्स, इसी चीज के चलते बियर वालों को वापस शक्ति मिली है कि बाजार में थोड़ा सा लाल निशान वापस दिखाया जाए। ऊपर से देखा गया ट्रेड डील का कोई अता पता नहीं, सिर्फ खबरें चल रही है। ठीक है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, एक्शन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट आते कि भाई पॉजिटिव रुझान तो देखने को मिल गया। ठीक है, बट एक्शन क्या 50% टैरिफ हटा, कुछ हटा, कुछ चीजें चेंज हुई क्या? कुछ भी नहीं हुई। ठीक है, कोर्ट से रिलेटेड खबर आती है कि भाई कोर्ट में तो ट्रंप वहां पे हार गए, निचले वाला कोर्ट। ठीक है, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में है, बट निचले वाले कोर्ट में हारे थे। हाँ ठीक है, हार गए, क्या 50% टैरिफ हमारे ऊपर हटा? नहीं हटा, तो किस बात का सेलिब्रेशन? सो ओवरऑल अगर हम लोग स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर ले तो एक्चुअल में एक्शन लेवल पे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। ऊपर से हमारा रूपी लगातार गिर रहा है। सेकंड पॉइंट रीजन की अगर बात कर ले तो मतलब लिटरली रूपी गिर गिर के उसकी हालत ही खराब हो चुकी है, 88.71। ठीक है, अब आरबीआई भी कितना मतलब यहाँ पे डॉलर को बेचेगा, आई डोंट नो सीरियसली। एंड लगातार गिरावट देखने को मिले, और इससे होता क्या है दोस्तों, हमारी इकोनॉमी को झटका लगता है। कैसे इकोनॉमी को झटका लगता है, नेगेटिव इंपैक्ट कैसे पड़ता है? आज भी हम क्या करते हैं भाई, सामान को इंपोर्ट ही करवाते हैं। एक्सपोर्ट अगर 10 का करेंगे तो भाई इंपोर्ट 50 का है, और इंपोर्ट करेंगे तो भाई पेमेंट किससे करोगे? रुपी से पेमेंट नहीं होता है भाई, डॉलर से पेमेंट होता है। ठीक है, तो पहले पेमेंट अगर मान लो $70 में मतलब $1 70 होता था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब उसके लिए देखो आप कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, उनको डॉलर से मतलब है, वो ये नहीं सुनेंगे कि सर हमारा रुपी गिर गया, वो बोल रहे हैं हमें वो मत बताओ, डॉलर में पेमेंट करो। ठीक है, सो पहले अगर $100 की पेमेंट के लिए आप यहाँ पे कह सकते हैं 7,000 में चीज़ें हो जाती थी, अब उसी के लिए 8,000 देना पड़ रहा है, 9,000 देना पड़ रहा है। ठीक है, सेम चीज़ के लिए, सेम क्वांटिटी के लिए। तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट लेकर यहाँ पे आ जाता है। एंड
डॉलर लाने वाला भी सेक्टर कौन सा है, कि अगर हम यहाँ पे कहे कि हमारे देश में डॉलर कौन लेकर आता है, कौन एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है, आईटी सेक्टर ही तो करता है। और आईटी सेक्टर के ऊपर ही लटकती हुई तलवार देखने को मिल रहा है। H1B वीजा तो कुछ भी नहीं दोस्तों, उसको भी चलो आईटी सेक्टर पचा लेगा, हजम कर लेगा। सबसे डेंजरस चीज तो ये है अमेरिका का हायर एक्ट, जो अभी तक आया नहीं है, प्रपोज है भाई। अगर ये पास हो गया तो 25% टैक्स लगेगा भाई अमेरिकन कंपनीज के ऊपर, जो क्या करते हैं, अपने वर्क को आउटसोर्स करते हैं। मतलब हमारे आईटी कंपनीज के अमेरिकन क्लाइंट्स चले जाएंगे अगर ये लॉ पास हुआ तो। और आप अंदाजा लगा लो कि कितना $300 बिलियन का पैसा इंडिया में आता है आईटी सेक्टर के चलते। मतलब ये जो दोस्तों, ये जो चीजें हैं ना, इन चीज़ों के ऊपर मतलब बिग क्वेश्चन मार्क है कि ये होगा नहीं होगा। एंड इसी डर के चलते मतलब प्रॉपरली मोमेंट हम लोग को मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। एंड जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, रुपये की गिरावट, एफआईएस वापस यहाँ पे बैग लेकर निकलते हुए देखने को मिल रहे। बीच में देख सकते हो कि थोड़ा अच्छा संकेत मिल रहा था। अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि तगड़ा बाइंग कर रहे थे, बट इंडिकेशन आ रहा था कि भाई चीज़ें ठीक हो रही है। फेड ने रेट कट किया, अच्छा लग रहा था। एंड सडनली सैटरडे संडे जिस प्रकार से खबर आ गई और जो चीज़ें होते हुए देखने को मिल चुके, आप देख सकते हो तगड़ी बिकवाली वापस स्टार्ट हो गई। ठीक है, मतलब ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, इन चीज़ों के चलते क्या हो रहा है, वापस हमारा मार्केट डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड मार्केट ऐसा ही चलता है भाई। अभी किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग लिखते हैं अरे सर आप 2 दिन पहले तो अच्छी खबरें बोल रहे थे, अब बुरी बोल रहे हैं। भाई मार्केट ऐसा ही चलेगा, नोबडी नोज कि अब ये हफ्ता, अभी आज क्या है, बुधवार है, कल गुरुवार, देन शुक्रवार, किसी को नहीं पता अभी आने वाले 2 दिनों में क्या खबरें रहेंगी। तो अगेन कह रहा हूँ, मार्केट इसी प्रकार से चलेगा। जितना जल्दी हो सके आप इन चीज़ों से अडॉप्ट हो जाओ। ठीक है, कि हाँ भाई ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलेगी। जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता भाई, वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो मार्केट छोड़ ही देगा। वो आएगा, वापस आएगा। कब आएगा? मार्केट वापस ऑल टाइम हाई पे जाएगा तभी आएगा। ठीक है, सो जितने भी पॉइंट्स थे दोस्तों कि क्यों बाजार में यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा सरदर्द तो यही है भाई, ट्रंप जब तक है भाई, मतलब मार्केट यहाँ पे एकदम रिलैक्स सांस ले ले, इसके चांसेस तो कम है। एंड इवन तो अगर तेजी भी अगर आ गई मार्केट में, हर किसी के मन में डर रहेगा ही कि ट्रंप और क्या नया पैंतरा यहाँ पे लेकर आएंगे, जिस चीज़ के चलते वापस बियर की ताकत बढ़ेगी और भागा हुआ मार्केट वापस यहाँ पे गिर जाएगा। यही सिनेरियो हम लोग को बार बार देखने को मिल रहे हैं। सो हमारा मार्केट भी लगातार अनस्टेबल यहाँ पे हो रहा है। एंड इस चीज़ के चलते विदेशी पैसा यहाँ पे आते हुए हम लोग को शायद से कम देखने को मिल जाए, इसके भी पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलता है अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।